जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 1 सितंबर 2025 का वह दिन जो शिक्षकों के लिए काला दिन साबित हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सर्विस सभी टीचर्स पर टीईटी की अनिवार्यता थोप दी गई। वहीं जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम है, उनको अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उनको टीईटी की छूट से राहत दी गई। दोस्तों, वे शिक्षक जो प्रमोशन चाहते हैं, उनकी नौकरी की अवधि कितनी भी हो, कोई मायने नहीं है, उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य था। इसी बीच तमाम शिक्षक संगठन सक्रिय हुए और इसका लामबंद तरीके से विरोध किए। शिक्षक संगठनों ने अपने अपने अलग अलग हथकंडे अपनाए। किसी ने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपवाया, तो किसी ने कुछ। इसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासभा, जो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय से मिला और राज्यपाल महोदय से मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अवगत कराया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इत्यादि बिंदुओं को लेकर के माननीय महेंद्र जी ने राज्यपाल महोदय को अवगत कराया। राज्यपाल महोदय ने प्रत्येक बिंदुओं को क्लियरली सुना और उन्होंने महेंद्र जी को आश्वासन दिया कि जो शिक्षक हित में होगा वही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, आला अधिकारियों से बात करूंगी और उस जजमेंट को पढ़ने के बाद शिक्षक के हित में जो भी फैसले हैं वही लिए जाएंगे। किसी भी शिक्षक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इसी बीच एमएलसी देवेंद्र जी माननीय योगी जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद शिक्षकों के दुख दर्द को सुनाया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराया कि जब से टीईटी की अनिवार्यता बेसिक में आई है, तब से सभी शिक्षक अवसाद की स्थिति में हैं। वहीं जिन शिक्षकों की नौकरी 50 साल से ज़्यादा हो गई है, उनको इस स्थिति में टीईटी की परीक्षा पास करना, घर को चलाना, बच्चे को पढ़ाना इत्यादि क्या अवसाद उन पर बीत रहे हैं इत्यादि बिंदुओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से सुना। सुनने के बाद उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मैं आला अधिकारियों से बात करूंगा और शिक्षकों के हित में जो भी फैसला होगा वही लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आला अधिकारियों से बैठक करने के बाद एक पोस्ट किए, जिसके माध्यम से उन्होंने यह डिसीजन लिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार रिव्यू करेगी और रिव्यू पिटीशन दाखिल करके शिक्षकों को राहत दिलवाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे शिक्षक में कोई कमी नहीं है, हम शिक्षकों को समय समय दर प्रशिक्षण देते रहते हैं, हमारे शिक्षक ट्रेंड हो चुके हैं और उनको टीईटी जैसी कोई अनिवार्यता थोपी न जाए। दोस्तों, शिक्षकों के इस मुद्दे पर अब सरकार साथ हो गई है। हालांकि यह सरकार का ही कारनामा है जो आज शिक्षक सड़क पर हैं। अगर सरकार 2017 में यह संशोधन नहीं करती तो आज शिक्षक सड़क पर नहीं होते। हालांकि जो होना था तो वो हो गया, लेकिन अब सरकार आपके साथ है। जब सरकार आपके साथ है तो किन किन बिंदुओं पर आपका सहयोग हो सकता है, क्या नौकरी को बचाया जा सकता है? दोस्तों, पहली बात यही है कि सभी सेवारत शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से मिलेगा छूट। दोस्तों, जब आपके साथ सरकार है तो निश्चित रूप से टीईटी की परीक्षा से आपको छूट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आपकी बातों को रखेगी और जो भी उसमें कमियां रह गई हैं उसको न्यायालय को अवगत कराएगी और उसको दूर करने का प्रयास कराएगी। हालांकि हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए। इन केस खारिज हो जाता है, फिर भी यदि आपके साथ सरकार है तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से वो आपको टीईटी की परीक्षा से छूट दे सकती है। जैसे कि क्या टीईटी की परीक्षा जो पास करने की अनिवार्यता उसको खत्म कर सकती है? पहला प्रश्न था। दोस्तों, मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपकी अनिवार्यता को खत्म कर सकती है। वो आपके लिए कोई विभागीय परीक्षा ला सकती है। विभागीय परीक्षा के माध्यम से सभी टीचरों को पास करा देगी और सारे लोग जो है कि ट्रेंड हो जाएंगे। यह तो सरकार के हाथ में है। यदि सरकार आपके पक्ष में नहीं होती तो रिव्यू पिटीशन पर ही सारी दारोमदार होती। यदि वो खारिज हो जाता तो शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य था। वहीं माननीय योगी जी आपके साथ हैं, माननीय सरकार महोदय के सभी लोग आपके साथ हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो सभी इन सर्विस टीचरों की नौकरी को बचाया जाएगा। लेकिन वह रिव्यू पिटीशन के बाद, रिव्यू पिटीशन खारिज होता है उसके बाद ही हो सकता है। अगर रिव्यू पिटीशन के माध्यम से कुछ हो जाता है तो वो तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब सरकार का मिला साथ, सबकी सेवा निरंतरता रहेगी जारी। दोस्तों, निश्चित रूप से यदि सरकार का साथ है, सरकार का हाथ है, तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि किसी के सेवा में कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है। सरकार कोई न कोई ऐसा उपाय लेकर आएगी जिससे सारे इन शिक्षक, जो सारे इन सर्विस टीचर हैं, उनकी नौकरी को बचाया जा सकता है। सरकार क्या क्या उपबंध कर सकती है, आपका अगला प्रश्न था। तो दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ
कि सरकार तो पहला यही करेगी कि यदि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, उसकी सारी निगाहें उस पर रहेंगी। यदि इनकेस वो खारिज हो जाता है तो वो करेगी इतना ही कि कोई ऐसा नियम, कानून या प्रावधान लाएगी जिसके द्वारा आपकी विभागीय परीक्षा करा करके आपको ट्रेंड करा दिया जाएगा। दूसरा उसके पास उपाय है कि पेपर के लेवल को एकदम 2011 के जैसा एकदम हवा बना दिया जाएगा, जिससे कि सारे लोग पास हो जाएंगे और उनकी सर्विस को बचाया जा सकता है। और तीसरा कार्य यह भी कर सकती है कि जो भी संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में आरटीई एक्ट 2009 में धारा 13(2) के तहत हुआ है, उनको वह शून्य घोषित करने की पैरवी भी कर सकती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये भी था कि क्या केंद्र सरकार जो आरटीई एक्ट 2017 में परिवर्तन की है, 2009 में परिवर्तन जो 17 में की है, क्या उसमें कोई संशोधन कर सकती है, क्या उसको शून्य घोषित कर सकती है? दोस्तों, संसद को नियम बनाने और नियम बिगाड़ने दोनों का अधिकार है। वह चाहेगी तो जो प्रावधान उन्होंने 2017 में इन सर्विस टीचरों के लिए लाया है, उन प्रावधानों को शून्य घोषित कर करके यह नियम बदल सकती है और सारे शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित कर सकती है। दोस्तों, यह इसलिए संभव दिख रहा है क्योंकि सारे राज्य सरकारें टीचर्स के साथ हैं। सारे राज्य सरकार जब केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी तो निश्चित रूप से चुनाव का माहौल है, केंद्र सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा और ये जो संशोधन हुआ है वह अब शून्य घोषित होता नजर प्रतीत आएगा। दोस्तों, अब यह मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से आपको अवसाद की स्थिति में रहना है, आपकी नौकरी किसी भी तरह से नहीं जाएगी, आपकी नौकरी सुरक्षित है क्योंकि आपके साथ सरकार है। सरकार कोई न कोई ऐसा उपबंध करती है जिससे कि सारे टीचरों की नौकरी बचेगी। इसके लिए माननीय योगी जी एवं माननीय राज्यपाल महोदया एवं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने शिक्षकों के लिए इतना सोचा और किया। दोस्तों, हमको आशा और उम्मीद है कि आगे जो भी टीचर्स अपने सर्विस के बारे में जो चीज़ें सोच रहे हैं उन पर सरकार पूरी तरह से खरी उतरने का प्रयास करेगी और सबकी नौकरी को बचा पाएगी। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।